आज का टॉपिक 10 टिप्स या 10 फैक्टर्स फॉर हेल्दी हेयर। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उज़मा मिर्ज़ा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल, वेलेंशिया, लाहौर। मैं शोबा जिल्द से 18 साल से वाबस्ता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो 10 टिप्स हैं या 10 फैक्टर्स हैं फॉर हेल्दी हेयर। बालों का जिस तरह हम सबको पता है कि हमारी पर्सनालिटी का बहुत एसेंशियल पार्ट है और ये हमारी पर्सनालिटी में अगर हम कहें कि 4 चांद लगा देता है तो ये गलत नहीं होगा। कुछ चीज़ें टॉपिक पे आने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना वो ये कि बालों हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं या मसाम होते हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन स्कैल्प में हम 80,000 से 120,000 तक होते हैं। रोज़ाना के अगर आपके 100 बाल गिर जाते हैं तो वो नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है। अब लेट्स कम टू द टिप्स या फैक्टर्स। अच्छा, देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो हमें ऑब्ज़र्व करने चाहिए। हर चीज़, जो भी चीज़ हम मेडिकल साइंस में स्टार्ट करते हैं वो इनहेरिटेंस से होती है। इनहेरिट हम बालों का कलर, उनका टेक्सचर, आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं या वेवी हैं, या आप इनहेरिट करते हैं। और इवन थिकनेस ऑफ हेयर जो है वो भी हम इनहेरिट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बैलेंस डाइट। जिस तरह एक बैलेंस डाइट हमें पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए चाहिए, इसी तरह हमें बैलेंस डाइट बालों के लिए भी चाहिए। बाल जो हैं हमारे वो केराटिन से बने हैं। केराटिन एक प्रोटीन है और इसकी मेंटेनेंस के लिए नेचुरली हमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। प्रोटीन की बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो हम सबको पता है कि एनिमल प्रोटीन्स हैं, जिसमें एग्स हैं, फ़िश, मीट और आप वाइट मीट भी ले सकते हैं। देन कम्स योर मिनरल्स। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिनरल्स में जिंक और बायोटिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बालों के लिए। आयरन पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन आयरन डिफिशेंसी एनीमिया में मुब्तला हैं और इसकी वजह से बाल जो हैं वो रूखे और ब्रिटल और फ्रेजाइल हो जाते हैं और गिरने की भी अल्टीमेटली बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो है वो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया कॉज बनता है। देन कम्स आपके खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। वो भी हमें हमारी फूड सोर्सेज में मिल जाते हैं, जिसमें आपके नट्स हैं और हमारी वेजिटेबल्स में भी हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आता है वो ये है कि मसाज ऑफ स्कैल्प स्किन। अब जो स्कैल्प है हमारा, उसकी स्किन का मसाज बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस किया जाए। ब्लड सर्कुलेशन को जब इन्हांस किया जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके मसाम या हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं और इसकी वजह से नरिशमेंट अच्छी हो जाती है। सो ऑयलिंग सिर्फ उस हद तक जो आपका मसाज हो। ओवरनाइट ऑयल्स को रखने का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी किसी किताब में नहीं है। अब कुछ डोंट्स को हम डिस्कस कर लें। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग में जो कॉन्सेप्ट है क्रैश डाइटिंग का वो दुरुस्त नहीं है। थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कितना वेट कितने अरसे में रिड्यूस करना है। अगर आप क्रैश डाइट करते हैं तो उसमें आपका सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके प्रोटीन्स हैं, आपके विटामिन्स और जिंक, उनमें रैपिड फॉल आता है और जिसकी वजह से वेट तो आपका फॉल हो जाता है, लेकिन इनके साथ इन तमाम चीज़ों की डिफिशिएंसी हो जाती है जो अगेन आपके बाल जो है उनको नुकसान होगा, फ्रेजाइल हो जाते हैं और वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी नेक्स्ट पॉइंट हम अगर आएँ तो वो सनलाइट एंड हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। सनलाइट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हीट बेसिकली जो है वो हमारे हेयर का जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फ्रिजिलिटी होती है एंड ब्रेकेज शुरू हो जाता है। अब डोंट्स में हम जो अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल करते हैं हीट प्रोसीजर्स के। हीट प्रोसीजर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको फ्रीक्वेंटली मत इस्तेमाल करें, जिसमें हेयर ड्रायर्स हैं, स्ट्रेटनर्स हैं, आयनिंग है। इससे आपका केराटिन डिस्ट्रॉय हो जाता है बालों का और जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है वो भी ख़त्म हो जाता है और फ्रिजिलिटी, ब्रिटल और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली गिरते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो
फ्रीक्वेंट डाइज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, और स्पेशली वो वाले डाइज़ जो कट डाउन करके होते हैं, उसमें भी केराटिन, इतने हार्श केमिकल्स होते हैं कि वो आपका केराटिन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उस केराटिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारा बालों का टेक्सचर बहुत रफ़ हो जाते हैं, लस्टरलेस हो जाते हैं, उनमें शाइन ख़त्म हो जाती है और टूटना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए मरहम की ऐप से आप अपॉइंटमेंट ले लें, या marham.pk से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।